दोस्तों, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो भी डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है उसी के आधार पर मैं बात करूंगा। तो चलिए, बंधन स्मॉल कैप फंड का कुंडली आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इक्विटी में 89.74% का यहां पर एलोकेशन है। कैश में 10.26% यहाँ पर कैश में अवेलेबल पैसा है। डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए, मार्केट कैप की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लार्ज कैप में 4.66% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में 67.71% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में 15.58% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अदर जगह पर आप देख सकते हैं 12% का इन्वेस्टमेंट है। चलिए, अब मैं इसका रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सिर्फ 6 महीने का रिटर्न है, क्योंकि 6 महीने में बाजार में भारी गिरावट हुआ है। उस गिरावट का ही रिटर्न मैं आपके सामने रखता हूं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहां पर एक हफ्ते में 0.02% का तेजी इस फंड ने दिखाया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 0.24% का तेजी देखने को मिल रहा है, रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक महीने की बात करूं तो -7 पॉइंट का निगेटिव रिटर्न इस फंड ने दिया है और -7.56% का निगेटिव रिटर्न कैटेगरी एवरेज रिटर्न में देखने को मिल रहा है। 3 महीने की बात करूं तो -8.13% का निगेटिव रिटर्न इस फंड ने दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो -9.04% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने की बात करूं तो इस फंड ने -11.29% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो -13% का निगेटिव रिटर्न है। तो ये 6 महीने के रिटर्न में आप देख सकते हो कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम नुकसान देते हुए ये फंड दिख रहा है। मतलब जितना कैटेगरी एवरेज रिटर्न में गिरावट है उससे कम गिरावट इस फंड के रिटर्न में देखने को मिल रहा है। चलिए, अब मैं आपके सामने यहाँ पर 1 साल, 3 साल और 5 साल का रिटर्न रखता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 साल में इस फंड ने 5.33% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 1.49% का रिटर्न है। 2 साल में इस फंड ने 14.79% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 4.38% का रिटर्न है। 3 साल में बात करूं तो ये इस फंड ने यहाँ पर 29.84% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 17.57% का रिटर्न है। 5 साल में इस फंड का रिटर्न देखोगे तो 23.27% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखोगे तो 17.99% का रिटर्न है। तो आप देख सकते हो कि रिटर्न के मामले में इस फंड ने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है। जी हाँ, इस रिटर्न से साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये फंड गिरावट पर अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कम गिर रहा है और तेजी में ये फंड ज्यादा चल रहा है और इसीलिए इन्वेस्टर को ये फंड पसंद आ रहा है। तभी तो इन्वेस्टर भर भर के इस स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल रहा है। चलिए, मैं डेटा के अनुसार आपको दिखाता हूं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड का यूएम दिसंबर 2025 में 18,990 करोड़ का था और सिर्फ जनवरी 2026 में यहाँ पर इस महीने में 276 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और इसका यूएम बढ़कर 19,267 करोड़ जनवरी 2026 में हो गया। वहीं पर मैं फरवरी 2026 की बात करूं तो सिर्फ 1 महीने में 1,208 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस फंड में आया है और फरवरी 2026 में इस फंड का यूएम बढ़कर 20,474 करोड़ का इसका फंड साइज हो गया है। तो आखिर इसका यूएम इतना तेजी से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर इस स्मॉल कैप फंड में उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये फंड गिरावट का सीना चीर कर भी गिरते हुए बाजार में भी इन्वेस्टर को रिटर्न बेहतर बना के दे रहा है। अब देखो, आपको अगर कोई कहे
कि ये फंड अब आगे चल के रिटर्न नहीं देगा, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, अब तक जितना भी इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल था उसके आधार पर मैं आपके सामने इसका डेटा रख दिया और इस डेटा के अनुसार इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब आगे ये फंड कैसा करेगा दुनिया के किसी भी इंसान को पता नहीं है। चाहे आप बड़े बड़े मार्केट गुरु से भी पूछोगे ना तो उनको भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? मान लो कि अगर पहले से किसी को पता होता कि टाटा स्मॉल कैप फंड में क्रैश होने वाला है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में क्रैश होने वाला है, तो पहले से ही इन्वेस्टर सारा पैसा निकाल के रख लेते। लेकिन किसी को पता नहीं था कि टाटा स्मॉल कैप फंड इतना बुरी तरह से गिर जाएगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इतना ज़्यादा गिरेगा, और इसीलिए किसी को पता नहीं था और ना ही इन्वेस्टर वहां से कोई पैसा निकाल पाए। वैसे ही दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को पता नहीं है कि अगला बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा बनेगा। अगर ये पता होता कि अगला बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा बनेगा होगा तो उसी स्मॉल कैप फंड में सारा पैसा डालकर और लोग बम्पर पैसा बना लेते। तो ये किसी को पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में कौन सा स्मॉल कैप फंड बेस्ट स्मॉल कैप बनेगा और कौन सा स्मॉल कैप फंड बेकार स्मॉल कैप फंड बनेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपसे कोई कहे कि आगे चल के ये फंड रिटर्न बना के नहीं देगा तो आपको यहां पर क्या करना है? ऐसे लोगों की बात सुनकर अपने SIP को बंद करके भागना नहीं है, अपने यूनिट को बेचना नहीं है, और म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल कर अगर आप भागोगे तो इससे सिर्फ आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि जो आपको बताएगा उसको नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर AMC वाले को नुकसान नहीं होगा, फंड मैनेजर को नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। इसीलिए किसी के भी बात सुनकर आप अपने SIP को स्टॉप ना करें, आप अपने यूनिट को ना बेचें, आप अपना पैसा निकाल कर ना भागे, क्योंकि अगर आप एक गोल बेस इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप तब तक उस फंड में बने रहिए जब तक आपका गोल नहीं पूरा हो जाता है। क्योंकि देखो, हर एक फंड का साइकिल चेंज होता है। कभी वही फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है तो किसी किसी साल 0 रिटर्न भी देता है, और किसी किसी साल तो ऐसा भी होगा ना कि आपको निगेटिव में रिटर्न बना के दे देगा। लेकिन इसी उतार चढ़ाव के बीच अगर आप किसी भी फंड में लगातार 10 साल तक बने रहते हो तो 10 साल में वो फंड आपको बेहतर रिटर्न बनाकर देने का दम रखता है। अगर आप सही फंड का सिलेक्शन किए हो और इस गिरावट के दौरान उस फंड में गिरावट भी हो रहा है तो भी आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि देखो, ये गिरावट सिर्फ शॉर्ट टर्म का गिरावट है। चाहे जितना भी गिरावट हो जाए, बाजार को एक ना एक दिन जाना ऊपर ही है। इसीलिए आपको 6 महीने की गिरावट देखकर, 1 साल की गिरावट देखकर बिल्कुल भी डर कर बेचकर भागना नहीं है, बल्कि अपने फंड में कुंडली मारकर तब तक बने रहना है जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बड़ा पैसा बनाने से, बड़ा संपत्ति बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो अगर मेरे बात ने आपको एक्सपायर किया है तो आज से, अभी से, इसी क्षण से आप शपथ लेकर कहो कि आप तब तक अपने फंड में बने रहोगे जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।